So let's talk about the study routine of UPSC, CA, CS, CMA, NEET aspirants. Based upon my experience, आपको चाहे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए, सीएस कुछ भी बनना है, आपके सपने डिफरेंट हो सकते हैं, सिलेबस, एग्जाम, माइंडसेट डिफरेंट हो सकता है, बट एक चीज कॉमन होती है, वो है स्ट्रगल। हर एक स्टूडेंट सेम ही स्ट्रगल करता है कि वो अपना दिन प्रोडक्टिव कैसे बनाए, रूटीन कैसे सेट करे, प्रोकास्टिनेशन कैसे बंद करे, सेल्फ डाउट एक्सेट्रा। ये चीजें मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत फेस की है, तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ 3-4 पॉइंट्स जो मैंने अपनी स्टूडेंट जर्नी में फेस की है और फिक्स की है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं, मेरे को बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जो रात को ये बोल के सोते हो, आज का दिन मेरा अनप्रोडक्टिव रहा है, कल से मैं बढ़िया पढ़ूंगा, जल्दी उठूंगा, और वो कल कभी आता नहीं है। बाय चांस वो कल आ भी जाए, आप उठ के 8-10 घंटे पढ़ भी लो, लेकिन कल के बाद जो परसों आता है, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे गिर जाती है। इसका क्या रीजन है? इसका सिंपल एक रीजन है कि आपका कोई फिक्स टाइम नहीं है। आज ही बैठो, एक बार बैठ के डिसाइड करो कि मैं रात को पढ़ूंगा कि दिन को पढ़ूंगा। तो कैसे पता करना है? यूट्यूब पे जाके देखना है कि कौन सा बेस्ट टाइम टेबल है? नहीं। आप अपने आप से पूछो, 5 दिन दिन में पढ़ के देख लो, 5 दिन रात में पढ़ के देख लो, जो इफेक्टिव लगा, जो आपको लगा कि इस टाइम पे मेरी ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल रही है, उस टाइम पे पढ़ लो। मेरा जो बेस्ट टाइम होता था वो ये था, सुबह 3 से लेकर 9 बजे, 6 घंटे का स्लॉट। इसमें से 5 घंटे मेरे इफेक्टिव, 1 घंटा अनप्रोडक्टिव निकल भी जाता था। चलो, ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है। अब प्रॉब्लम आती है कि मेरा डे स्टार्ट नहीं होता है। डे स्टार्ट नहीं होता है, उसका पहला मेजर रीजन ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता है हमने करना क्या है। क्लासेस ले रहे हैं, बीच में रिवीजन कर रहे हैं, बीच में कोई और क्लासेस ले रहे हैं। ये गलत है। सुबह उठो, एक पेज पे पूरा दिन लिख लो कि मेरे को ये चीज इतने बजे करनी है, ये चीज इतने बजे करनी है। लिख लिया कि मेरे को क्या करना है, अब बैठो अपने स्टडी टेबल पे, एक फिक्स प्लेस भी डिसाइड कर लो कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। स्टडी टेबल पे बैठ के फोकस बनाओ। नहीं बन रहा है ना, तो अपने आसपास चीजें 5-10 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करो। जब आप फॉर एग्जाम्पल आप पानी की बॉटल ऑब्जर्व करोगे ना 5-10 सेकंड के लिए, तो आपका फोकस मोड ऑन हो जाएगा। फिर भी फोकस नहीं बन रहा है तो 5 मिनट रूल ट्राई करो। 5 मिनट रूल पे मैंने डिस्कस किया हो, आप वीडियो देख सकते हो। नंबर 3 बेस्ट है, जो मैं यूज करती थी अपने टाइम पे, वो था 25 मिनट का टाइमर। मतलब आपको 25 मिनट का टाइमर लगाना है और पढ़ने बैठ जाना है। मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट का टाइमर, ऐसे लगा लगा के आपको 4-5 सेट निकाल लेने हैं। 25 मिनट इजिली हो जाते हैं। अब दिक्कत जो दूसरी आती है वो ये आती है कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब लेक्चर हमने किसी और के परचेज किए हैं, ले किसी और के रहे हैं, रिवीजन करने किसी और टीचर के पास जा रहे हैं, मैराथन किसी और का देख रहे हैं। तो ये चीज नहीं करनी है। 10 टीचर्स के बजाय एक टीचर पकड़ो, उनको 10 बार पढ़ लो। दैट इज मोर देन इनफ। चलो टीचर का तो ठीक है, हम नोट्स भी ना बदलते रहते हैं। आजकल तो टीचर्स ने भी नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं कि 1 डे रिवीजन नोट्स, फिर पॉकेट नोट्स। ये सब कोई काम नहीं आएंगे, आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स काम आएंगे। तो मेक इट श्योर कि अपने नोट्स आप खुद बनाओ। बाय चांस आप नोट्स नहीं बना रहे हो ना, जिस भी टीचर के नोट्स रेफर कर रहे हो ना, वो एक टाइम रेफर करने हैं। जब तक एग्जाम नहीं हो जाते आपको वही रेफर करने हैं। सिंपल मतलब है कि वो नोट्स कम से कम 10-15 बार आपकी आंखों के सामने से जाने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है कि मैं दिन के 8-8 10-10 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को समझ नहीं आता है कि यार मैं पढ़ क्या रहा हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है। तो आज से टाइम बेसिस पे पढ़ना बंद करो। सुबह उठो, अपने टारगेट लिखो। टारगेट लिख के जब बैठ जाओ ना टेबल के ऊपर, जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक उठना नहीं है। फिर चाहे वो आपके 10 घंटे में कंप्लीट, चाहे 12 घंटे में कंप्लीट हो। मैं क्या करती थी, मैंने एक पेज वॉल पे लगाया है, वहां पे 1 से लेके 100 तक लिखा हुआ है। तो सिंपल आपने करना है कि जिस दिन आपके सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाए ना, उस दिन आपको टिक मारना है। कंप्लीट हो जाए मतलब यस और नो। एक भी छोटा सा भी कोई चीज रहती है ना, तो आपने क्रॉस मारना है। जब आपके 5-6 दिन क्रॉस बजेंगे ना पेज के ऊपर, अपनी नजर में खुद गिरोगे, तो आपके अंदर से आएगा कि नहीं, मेरे को टिक मारना है। तो ये चीज ट्राई करो। और स्टार्टिंग करनी है ना, तो 5-6 घंटे से स्टार्ट करो। सीधा 10 घंटे या 12 घंटे से आपसे नहीं होगा। एक दिन 10 घंटे पढ़ लोगे, दूसरे दिन फिर आप नीचे आ जाओगे। अब लास्ट बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट अपने आप में एक फोबिया होता है कि मैंने दिया नहीं दिया। सबसे पहले तो एक चीज समझो कि आप हमेशा क्या सोचते हो। मैं भी सोचती थी कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब मैं मॉक दूंगी, लेकिन वो कभी सिलेबस कंप्लीट होता नहीं था और मेरा मॉक मुझसे दिया जाता नहीं था। तो मैंने एक चीज समझी कि सिलेबस कंप्लीट होने का वेट नहीं करना है। जितना भी सिलेबस हो रहा है ना, उसके हिसाब से मॉक देते रहो। इन द केस आपसे मॉक नहीं दिया जा रहा है, तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते रहते हैं, कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार उसने 4 मॉक दिए हैं, 5 दिए हैं, मेरे से एक नहीं दिया जा रहा है। और जो पढ़ा होता है ना, उस पर डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मॉक नहीं देना है, देना है, लेकिन बाई चांस आपसे नहीं दिया गया है ना,
तो टेंशन ही लेनी है। फिर पता क्या करना है आपको, जो भी मॉक में क्वेश्चन आते हैं ना, उनको देखो, समझो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 अपने हाथ से लिख के देखो, 5 नहीं तो 3 हाथ से लिख के देखो। इससे क्या होता है कि आपको आइडिया होता है कि पेपर में आना क्या है, पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। तो ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम चीजें इग्नोर करते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने वाली होती नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट करती है। सो आज से ही सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको दिन को पढ़ना है कि रात को, फिर डे प्लान करो, फिर टारगेट वाइज पढ़ो रेदर देन टाइम वाइज। टाइम तो क्या है, टाइम तो अब ऐसे बैठे रहो टाइमर लगा के, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, टाइमर तो चलता रहेगा ना। लेकिन आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो सेल्फ एनालिसिस जरूरी है, उसके लिए आप वो चीज 1 to 100 डे वाला फॉलो कर सकते हो। तो ये थी मेरी ऑब्जर्वेशंस, मेरी एक्सपीरियंसेस। बाकी आपका कोई और डाउट हो, क्योंकि बहुत डाउट्स आते हैं आई नो, तो आप कमेंट कर सकते हो, तो हम डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।